तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस घर में जहाँ पर अदब का जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाए उतना कम है, वहाँ हम कुर्सियाँ डालें और उसे हम चर्च की तरह बना दें और किसी अदालत की तरह बना दें कि लगातार एक तरफ से कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ नज़र आती रहें। बहुत सारी मस्जिदों में तो एक तरफ से कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ रखी रहती हैं। ये मस्जिद की शान के ख़िलाफ़ है, ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, ये अदब के मुआफ़िक बिल्कुल भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बैठ कर नमाज अदा करना कैसा है? कैसी हालत हो तो बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, और कुर्सी पर बैठने का तरीका क्या होगा, और अगर कोई शख्स कुर्सी पर पढ़ रहा है तो फिर वो किस तरह नमाज़ पढ़ेगा, उसका तरीका क्या होगा। आइए सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमाज में 7 फ़राइज़ हैं। उन 7 फ़राइज़ में एक फ़र्ज़ क़ियाम भी है, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। तो जो हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं ये फ़र्ज़ अमल अदा करते हैं। क़ियाम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स इंजर्ड है और वो घर में नमाज़ खड़े होकर पढ़ सकता है लेकिन मस्जिद में खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो फिर उसके लिए हुक्म होगा कि वो घर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़े और जमात को तर्क कर दे। ये अहमियत है क़ियाम की। और खड़े होकर नमाज़ पढ़ना सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा, यानी कि फ़ज्र की सिर्फ सुन्नत मुअक्कदा में फ़र्ज़ है, वरना किसी भी नमाज में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो फिर वो बैठ कर पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। बिला किसी शरई एक्सक्यूज़ के अगर कोई शख्स फ़र्ज़ वाजिब नमाज़ों को बैठ कर अदा करता है तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शरई एक्सक्यूज़ है तो फिर वो लाठी के सहारे खड़ा हो जाए, दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ा हो जाए, या फिर किसी और चीज़ के सहारे टेक लगाकर खड़ा हो जाए, और जितनी देर तक वो खड़ा हो सकता है, उसके अंदर जितनी देर तक खड़े होने की हिम्मत है उतनी देर तक वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, और जब हिम्मत हार जाए तो फिर वो बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है। ऐसी सूरत में बैठना दुरुस्त होगा, वरना दुरुस्त नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। लेकिन अभी हमें कुर्सी पर नहीं बैठना है, ज़मीन पर बैठना है। लेकिन ज़मीन पर बैठने के बावजूद अगर तकलीफ़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो फिर लेट जाएं और लेट कर नमाज़ पढ़ें, और आँखों के इशारे से नमाज़ पढ़ें अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो, वरना हाथों के इशारे से, सर के इशारे से नमाज़ पढ़ें। लेकिन किसी भी हाल में नमाज को तर्क करने की इजाज़त कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग किसी उज़्र शरई की वजह से ज़मीन पर बैठने के बजाय कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक कुर्सी पर बैठने वाला उज़्र आपके अंदर ना पाया जाए, जब तक आप ज़मीन पर बैठने की ताकत रखते हैं तब तक आप ज़मीन पर ज़रूर बैठें, कुर्सी पर ना बैठें। अगर कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आएंगी। मैं वो ख़राबियाँ आगे बयान करता हूँ। इसलिए कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माज़ूर हुए थे तो आपने ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ी थी, किसी बुलंद जगह पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी थी। तो अगर हम ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे तो सुन्नत की रोशनी में नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, और अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सुन्नत हम तर्क कर रहे हैं। और दूसरी ख़राबी ये कि मस्जिद का अदब नहीं हो पाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तकाज़ा अदब ये नहीं है कि वहाँ किसी बुलंद, किसी ऊंची जगह पर बैठा जाए, बल्कि वहाँ पर ज़मीन पर बैठना भी हम जैसे गुनाहगारों के लिए तकाज़ा अदब नहीं है, अदब मुकम्मल नहीं होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस घर में जहाँ पर अदब का जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाए उतना कम है, वहाँ हम कुर्सियाँ डालें और उसे हम चर्च की तरह बना दें और किसी अदालत की तरह बना दें कि लगातार एक तरफ से कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ नज़र आती रहें। बहुत सारी मस्जिदों में तो एक तरफ से कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ रखी रहती हैं। ये मस्जिद की शान के ख़िलाफ़ है, ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, ये अदब के मुआफ़िक बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी ख़राबी ये कि उसमें सफ़ बंदी नहीं हो पाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी के मुताल्लिक बहुत ताकीद फरमाई है, और जब कुर्सियाँ बीच में आ जाती हैं तो फिर सफ़ बंदी का ख्याल नहीं हो पाता है, मुकम्मल सफ़ बंदी नहीं हो पाती है। तो ये ख़राबियाँ कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने में आती हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई कुर्सी पर नमाज़ पढ़ रहा है, इतना माजूर है कि कुर्सी के बगैर उसका काम नहीं चल रहा है, तो फिर वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़े। और उसका तरीक़ा मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले 2 कानून सुन लें, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कायदा नंबर 1 कि अगर कोई शख्स इतनी देर तक खड़ा हो रहा है कि वो क़िरात नहीं कर सकता, यानी कि अगर वो सिर्फ खड़ा हो रहा है और क़िरात नहीं कर पा रहा है, यानी कि अलहम्द शरीफ और उसके बाद सूरे नहीं मिला पा रहा है, तो उससे क़ियाम साक़ित हो जाता है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, वो बैठ कर भी नमाज़ पढ़ सकता है। और दूसरा कायदा ये कि अगर कोई शख्स खड़े होने की ताकत तो रखता है,
वो खड़ा हो सकता है, काफ़ी देर तक खड़ा हो सकता है, लेकिन वो सजदा नहीं कर सकता है। तो सजदा ना कर पाने की सूरत में उससे क़याम साक़ित हो जाता है। अगर कोई सजदे पर कुदरत नहीं रखता है तो उस पर क़याम साक़ित हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, वो उस सूरत में बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है, उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। अब आइए जान लेते हैं कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग इसमें कुछ गलतियां करते हैं, मैं आज आपके सामने उन गलतियों को हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले हमें नियत बांध लेनी है और हाथ नाफ के नीचे बांध लेने हैं, और जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरह नमाज़ पढ़ें, लेकिन रुकू की हालत में हम घुटने पर हाथ रख के हल्का सा झुक जाएंगे। अब हल्का सा झुकने के बाद सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर उठ जाएंगे, और फिर जब हम सजदे में जाएंगे तो जितना रुकू में झुके थे उससे ज़्यादा झुकेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हाथ उनके हवा में रहते हैं, इस तरह हाथ करके सजदे में जाते हैं कि सजदे की सूरत बन जाए, लेकिन ये दुरुस्त तरीका नहीं है। बल्कि हाथ आपके वहीं रहेंगे, लेकिन जितना हम रुकू में झुके थे उससे ज़्यादा सजदे में झुक जाएंगे। ये तरीका कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का है। और आप हजरात से इल्तिमास है कि अगर तकलीफ़ थोड़ी सी है तो कुर्सी पर ना बैठें, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। वो आप जानते हैं, आपका अल्लाह जानता है कि आपके अंदर कितनी तकलीफ़ है। कोई शख्स आपको देखकर जज नहीं कर सकता है कि आपके पास कितनी तकलीफ़ है, आप कितने ट्रबल में मुब्तला हैं। तो आप हजरात खुद जानते हैं, अपनी तकलीफ़ का एहसास खुद कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप हजरात खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, वरना फ़र्जियत तर्क हो जाएगी तो आपकी नमाज़ फासिद हो जाएगी, आपकी नमाज़ नहीं मानी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।